there won't be anyone else who will be joining today. So we'll start. Okay. So let's see. Like अगर किसी को पता होगा mensuration का हिंदी terminologies, like you do kindly write it down as well. So what is mensuration? First, we'll understand this term. So it is like we were learning various parts of mathematics, different branches of mathematics. Geometry we have already done, then number system, then different forms of like different parts of mathematics and different branches. For that's what we were learning in this basic foundation course, right? So mensuration is also one. It's a branch of mathematics. Okay, so it's a branch of mathematics, and what does it deal with? This is a study. Okay, of course we'll study and we'll deal with आपका measurements. Okay, measurements के साथ हम लोग dealing करते हैं यहाँ पे. और measurements किसका measurements? हम लोगों ने okay, yeah, good afternoon everyone. So हम लोगों ने geometric figures हम लोगों ने देखा था. कुछ दो क्लास पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में पढ़ा था. तो ये ज्योमेट्रिक फिगर्स के जो टाइम ये जो आप सर्कल और स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर, डिफरेंट फॉर्म्स फिर ट्रायंगल, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था. यही ज्योमेट्रिक फिगर्स के मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है. और ये मेंसुरेशन का पैरामीटर्स होते हैं. कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता है पैरामीटर्स आर समथिंग दैट हेल्प्स टू डील विद दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. सो ये पैरामीटर होते हैं आपका. फर्स्ट इज आप लेंथ. ऑफ कोर्स कोई अगर चीज का हम लोग को मेजरमेंट निकालना रहेगा तो इट वुड बी लेंथ. नेक्स्ट इज आपका वॉल्यूम, एक चीज आ जाता है, ठीक है. फिर आपका आ जाता है शेप. शेप क्या है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कौन सा शेप है, ठीक है. उसके बाद आपका आ जाता है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब आपको पता है अगर आप एक जगह में बैठ आपका एक एंटायर आपका जो फिगर है उस एक एरिया है, बैठे हो आपका जो फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग डाउन ऑन अ फ्लोर एंड आप ऐसे कुछ ऐसा शेप, ये जो मतलब समवॉट लाइक दिस यू आर सिटिंग. तो ये जो एरिया होगा इसका भी एक डिफरेंट डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होगा इसका भी, ठीक है. तो ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. आई होप इट्स क्लियर. सो नाउ इसके जो बेसिक दो फंडामेंटल्स है विच इज आपका एरिया और एक हो गया आपका ये जो पेरीमीटर, ठीक है. ये दोनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है. एक फिगर लेते हैं, बहुत ही जानी पहचानी फिगर, सबको पता है ट्रायंगल का फिगर, राइट. ये जो ट्रायंगल है इसको ये रेड वाला पोर्शन में रेड कलर से जो मार्क करिए, बस ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, आउटर लाइन जो है जो इसको ट्रायंगल बना रहा है जो लाइन, ठीक है. ये जो हो गया ना दिस एंटायर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है. आपको समझ आ रहा है? ए पॉइंट से अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं तो ए बी सी अगर मार्क कर रहे हैं तो ए पॉइंट से लेके फिर अगर हम लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल के चारों ओर मतलब तीनों ओर हम लोग घूम रहे हैं, तो इसको ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक एक डिस्टेंस कवर होगा, करेक्ट. तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा दिस अलोंग द बाउंड्री, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये जो रेड कलर का पोर्शन है इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं. कोई भी चीज का अगर आप जो भी घर में रह रहे हो तो वो घर का भी जो चारों ओर का एक बाउंड्री होगा, ऑफ कोर्स, राइट. तो ये बाउंड्री फॉर्म कर रहा है. एंड किसका? ये दोनों जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्लोज फिगर का, है ना. क्लोज फिगर, ओपन फिगर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सी देख रहे हैं, सी इज एन ओपन फिगर एंड ये ट्रायंगल फॉर एग्जाम्पल 8 द नंबर 8,
is a closed figure. Similarly, अगर आप एक नंबर 2 देख रहे हो, the number 2, it's an open figure, right? So in this case, it is a closed figure. तो ये closed figure के हम लोग we are going around this closed figure, एक पूरा चक्कर लगा रहे बेसिकली, ठीक है? एक पूरा go around कर रहे, we are going around this figure. एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझाने की कोशिश करें ताकि आप लोग ताकि सबको समझ आ जाए. तो या दिस इज बेसिकली इट. तो ये जो डिस्टेंस कवर होता है, दिस इज व्हाट इट इज नोन एज पेरीमीटर. ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड, ये एंटायर बाउंड्री में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको ही पेरीमीटर हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, और ये ऑफ अ क्लोज फिगर, ऑफ कोर्स एक क्लोज फिगर का. ठीक है, so this is about it. Similar way में अगर आप एक स्क्वायर देख रहे हो, ट्रेपेजियम रेक्टेंगल देख रहे हो, स्क्वायर देख रहे हो, तो फिगर उसका चारों ओर का हम लोग अगर एक चक्कर लगा रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पेरीमीटर. ओके, सो नाउ लेट्स सी. और ये बेसिकली जैसे मेजरमेंट का चैप्टर है, तो हम लोगों को सम्स करते करते जाना है. ठीक है, तो पहले एक सम कर लेते हैं जल्दी से. ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है. ठीक है, तो इसका आपका फॉर एग्जांपल दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज आपका 10, ऑफ कोर्स दिस विल बी अगेन 40. तो फॉर्मूला होते हैं, डेफिनेटली फॉर्मूला इज देयर, पर अगर फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, बहुत ही सिंपल सम है, तो अगर फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला जो भी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, राइट? तो अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स ये सबको ऐड कर देंगे. ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल दिस फिगर इज ए बी सी एंड डी, तो ये जो रेक्टेंगल है, इसका आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, पूरा चक्कर लगा देंगे इसको. तो 40 प्लस 10 प्लस अगेन 40 प्लस 10, ये आपका 100 आ जाए. ओके, सो दिस इज अबाउट इट. दिस इज हाउ इट्स, बहुत ही इजी वे में आप अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यही से हम लोग ये चीज डिराइव कर सकते हैं. ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यहां से ही निकल जाएगा. इफ यू ऑब्जर्व इट वेल, तो यहां से क्या हो रहा है, आपका दो साइड सिमिलर है, ए बी और सी डी. सिमिलर वे में बी और बी सी और ए डी इज ऑल्सो सेम, राइट? सो वी कैन राइट ए बी एज 2ab, 2 into ab, because of course DC is also a reflection or it is also similar to AB, तो DC को हम लोग AB से replace कर सकते हैं. So next is आपका 2 into BC लिख लेते हैं. ठीक है, so this is about it. So now अगर हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो AB plus BC, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेथ और लेंथ, है ना? क्योंकि अगर इसको हम लोग लेंथ पकड़ते हैं और इसको हम लोग ब्रेथ पकड़ते हैं, ठीक है, तो 2 into L plus B, L plus B everyone knows. ठीक है, अगर ऐसे भी करते हैं फिर भी सिमिलर आंसर आते हैं. You can do it and you can check the answer is there. सिमिलर वे में ये 40 होता, फिर ये 10 होता, 10 plus 40 plus 10 is 50, 50 into 2 is again 100 होता. ठीक है, this is how it goes. I hope it's clear to all. Now let's move on to the next regular shapes जो होते हैं. और एक आपका regular shape में आ जाता है this thing, square, right? Square आ जाता है. So now the square, I hope it looks like a square, right? तो अगर square का आपको पता है चारों ओर सेम होता है मेजरमेंट, 1 मीटर 1 ओके, को ऐसा पकड़ लेते हैं, तो इसका भी क्या होगा फिर, क्योंकि
चारों सेम है तो 4 into the length of the sides, correct? This is the perimeter, ये आपका perimeter of square हो गया, ठीक है? This thing. Now coming to triangles, क्योंकि triangle का different shapes, मतलब triangle का different classifications थे, right? तो triangle के सबसे basic जो triangle था उसको पहले उठाते हैं, तो वो था आपका equilateral triangle, if you remember. तो equilateral triangle, ठीक है? equilateral triangle का क्या होगा? Again तीनों साइड इज सेम इक्विलैटरल का, तो दिस विल बी, फॉर एग्जांपल दिस इज 4 4 and 4 सेंटीमीटर ईच, तो ये आपका ऑफ कोर्स पेरीमीटर क्या बन जाता है? whoever can understand can write it in the chat box as well. पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का बन जाता है फिर 3 into लेंथ ऑफ साइड्स, करेक्ट? I hope it's clear. To all, okay. So now let's move on to another sum, जो कि, yeah, okay, thank you for responding. Okay, so now let's move on to another sum, जो कि आपका एक प्रॉब्लम सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि प्रॉब्लम सम से आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग मेंसुरेशन को यूज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल राम इज अ पर्सन, ठीक है? So he is traveling. So basically, find the distance of Ram. Distance traveled by Ram if he takes 3 rounds of, for say, square पार्क, ठीक है? एक स्क्वायर शेप का पार्क है, तो उसका 3 चक्कर लगाया राम ने, तो राम का कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, ठीक है? और ये जो स्क्वायर पार्क है उसका साइड बताया गया है आपको 70 सेंटीमीटर. It's very easy. Try it once and I'll give you a minute to try and then we can move forward. Anyone who is willing to try, I'll give you a minute. I'll say the answer around 1 to 4:14. Okay, 8:40. Okay. Shruti has answered 8:40. So of course, तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या था? 4 into 70. लेंथ साइड आपको बताया गया है 470, तो इट इज ऑफ कोर्स 280, ठीक है? तो 280 को अभी आप 3 राउंड, मतलब 3 बार फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, तो 0 4 2 6 7 8, yeah, correct. Okay, yeah, Astik and Sejal, both of you are right. Okay, great. सिमिलर वे में और एक थोड़ा सा अलग शेप देखते हैं हम लोग, पेंटागन, ठीक है? पेंटागन सबको आइडिया होगा थोड़ा सा कि पेंटागन क्या होता है, 5 साइड वाले जो शेप होता है, ठीक है?
तो पेंटागन का एक रेगुलर पेंटागन, ठीक है, कोई एक रेगुलर पेंटागन है, उसका पेरीमीटर आपको निकालना है, और इनका ईच साइड बताया गया है रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का क्या होता है ना, जैसे स्क्वायर का सेम होता है ना चारों तरफ, मतलब तो रेगुलर पेंटागन का एवरी दिस थिंग विल बी सेम। So now each side is said as 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेगुलर है तो 3 3 3 3 और 3, ठीक है। फिगर से ही समझ आ जा रहा है कि 5 इंटू 3 होगा। सिमिलर वे में अगर हेक्सागन हुआ सेम शेप का, तो ये 6 साइड्स होते हैं, करेक्ट। सो 6 इंटू 3 हो जाएगा, इट वुड बी 18, ओके। So this is how it works. Let me check if I'm missing something. No, I'm not. Okay, now let's move forward to a different different way of solving these things. So now, अगर कुछ ऐसा shape बताया, या for example, there's any shape for that matter. एक प्लस साइन का शेप का एक पार्ट ही समझ लीजिए, ठीक है। ये एक पार्ट है, यहाँ का आपको वो बताया गया है 2 दिस इज अगेन 3, दिस इज 3, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 2 2, दिस इज 3 3, फॉर से दिस इज अगेन 3 3 एंड दिस इज 2 एंड 2। सो इफ ये फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि ये बाउंड्री से लग के आपको चलना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स सबको प्लस कर देना। तो क्विकली आंसर लिख दीजिए। बाउंड्री का आपका डिस्टेंस बेसिकली इतना याद रखना, तो कभी भी गलती नहीं होगा। बाउंड्री का डिस्टेंस पेरीमीटर होता है। अब बस प्लस करना है तो कर दीजिए एक बार। थर्टी, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 30 is the answer. Correct. ओके, तो अब डिफरेंट टाइप्स का जो ट्रायंगल था, या राइट, अब डिफरेंट टाइप्स का जो ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल स्केलेन था एक ट्रायंगल, इफ यू रिमेंबर स्केलेन ट्रायंगल का, आई गिव यू अ सेकंड, तो आप एक बार बता दीजिए जिसको भी याद है स्केलेन ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी था। स्केलेन ट्रायंगल था, इक्विलैटरल था और आइसोसेलेस था। तो स्केलेन ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी था, इफ एनीवन रिमेंबर्स यू कैन राइट इट डाउन, आई गिव यू अ मिनट। All sides are not equal, correct? Yeah, all of you are right. All sides are not equal, angles भी equal नहीं होते, कुछ equal नहीं होता स्केलेन का। और आपका आइसोसेलेस का था कि two sides will be equal, right? तो ट्रायंगल का क्या फंडा है ना, जो भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो
या स्केलेन हो या राइट एंगल हो, ठीक है, जो भी ट्रायंगल हो, इसका सारा साइड का आपको ए प्लस बी प्लस सी फॉर दैट मैटर, या फिर अगर एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दैट केस हाइपोटेन्यूज का, बेस का, और ये साइड का सबको प्लस कर देना पड़ता है, ठीक है। इतना ट्रिकी नहीं है पेरीमीटर। जब हम लोग अभी हम लोग एरिया करेंगे तब थोड़ा आपको समझ आएगा कि एरिया में थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइज और डिपेंडिंग ऑन शेप्स एंड ऑल, ठीक है। अभी तो इतना ही था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एरिया। एरिया में क्या होता है, एरिया आपका एक सर्कल का अगर आप देखिएगा तो ये जो अंदर का पूरा पोर्शन है, ठीक है, पूरा इसका जो पूरा जो ये कवर कर रहा है, ये सर्कल ने जितना अपना मतलब जितना अपना वो बना लिया है, जितना आपका अपना बाउंड्री में जितना पोर्शन, ठीक है, अपना बाउंड्री में, बाउंड्री तो आपका पेरीमीटर हो गया है ना, तो पेरीमीटर में जितना पोर्शन मतलब वो कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है, ठीक है, पेरीमीटर में जितना पोर्शन इनसाइड वाला पोर्शन जो है, ठीक है, हैज टेकन इनसाइड दैट पार्ट, पेरीमीटर का पोर्शन के अंदर ये वाला पार्ट आ जाता है आपका एरिया के अंदर, ठीक है। तो एरिया को क्या बोल सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ सरफेस है ना ये, तो अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर, तो इसको बोला जाता है एरिया। सो नाउ सिमिलर वे में हम लोग पहले रेक्टेंगल का देखते हैं एरिया का क्या होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एक शेप ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो इफ दिस इज 5 एंड दिस इज 3, तो इसका जो एरिया होगा, दिस विल ऑफ कोर्स इट विल बी दिस इनटू दिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन गया फिर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 5 into 3, अगेन दिस इज 15। अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं, करेक्ट, तो ये सेंटीमीटर ऑफ इसका यूनिट तो है ही सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी अपने में वो होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो सेंटीमीटर विल बिकम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो नाउ दिस यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सिमिलर वे में स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि सब साइड सिमिलर है तो आपका वो बन जाता है, सी दिस स्क्वायर में भी एक बार देख लेते हैं, 4 फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज अगेन 4, सब साइड 4 है, तो इट वुड बी 4 into 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सारा सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइड इंटू और एक साइड का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्विकली कि इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल
रेक्टेंगुलर कबर्ड, ठीक है। is 36 centimeter square and its length is equals to 9 centimeter, तो इसका विड्थ कितना होगा? ठीक है, विड्थ कितना होगा ये निकालना है, तो बैक कैलकुलेट करके सभी कर सकते हैं। 4 करेक्ट। लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया, तो नाउ अगर ब्रेथ निकालना है तो लेंथ डिवाइडेड बाय, ओके, सो 36 डिवाइडेड बाय व्हिच इज अगेन 4, ये सेंटीमीटर, करेक्ट। So now, before moving on to different shapes and all, let's see. Let's see a shape, for example, L. Everyone knows the shape L, right? L ऐसा कुछ है, ठीक है। L शेप का एक कोई भी एक लैंड है, ठीक है। So now इसका मेजरमेंट जितना आपको दिया गया है, ये आपका 10, this is 12, this is again 10, okay. Now this is 8 and this is 2 and this is as well 2, correct. You have to find the area of this entire thing, area of the figure FIG, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज एन एल, तो एल का शेप में यू कैन अंडरस्टैंड कि रेक्टेंगल्स तो फॉर्म है ही, मतलब रेक्टेंगुलर शेप है, दो रेक्टेंगुलर शेप है, पर ये वाला जो हिंज का पोर्शन है, दिस हिंज वाला जो पोर्शन है, दिस इज व्हाट वी इट दिस, ये वाला पोर्शन में हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रह के उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंस इज, यहां से हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो दिस थिंग, फॉर एग्जांपल इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। सो एफ ई वाला जो लाइन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और बी एफ वाला जो लाइन है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। Okay, Shruti has answered. Great. So now what happens, for those who wants to revise it again, so I'm just explaining it for them, and whoever knows how to do it, you can absolutely do it on your own. So now ये वाला portion, this 2, this DE is 2, right? And now this ये वाला और एक नाम दे देते हैं FG for that matter, ठीक है। ये GC जो है, this GC is also 2 because ये तो सिमिलर है, इधर भी सेम ही है, मतलब विड्थ तो यहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट। और ये वाला भी 2 है, करेक्ट। ए बी आपका 2 था, और ये नीचे वाला फिर G एंड दिस इज H, सो CH जो होगा, CH फिर 2 ही होगा, क्योंकि ये वाला भी आपका जो भी विड्थ है, दिस इज नॉट चेंजिंग, मतलब कोई भी प्रेशर क्रिएट करके हम लोग चेंज नहीं कर रहे, करेक्ट। तो ये बन गया आपका 2 और 2, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2। तो आपको समझ आ रहा है कि दिस फिगर, अगर किसी को लाइट हाँ, तो दिस फिगर जी एफ एच सी, ये जो फिगर है ये एक स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। सो दिस विल ऑफ कोर्स बी 2 into 2 अगेन 4, ठीक है। और अगर ये 2 हो गया तो इतना सा जो पोर्शन रह गया, ये 8 को डिनोट कर रहे हैं ना, तो ये 8 ही रह जा रहा है। सो दिस अगेन, दिस वाला जो ये तो स्क्वायर हो गया, अभी ये एफ ई डी एंड एच, दिस वन इज अ रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल में से एक तो ये है ही, तो ये हो जाएगा आपका 8, लेंथ में 8 है और ब्रेथ में 2 है, सो दिस इज 16। नाउ अगेन और एक ट्राइंगल है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए बी एफ एंड जी,
दिस इज अगेन अ रेक्टेंगल। तो ये आपका यहाँ पे 2 आ गया, तो ये इतना सा जो पोर्शन है इतना तक, ठीक है, इतना तक आपका 10 है। आपको समझ आ रहा है, जिस तरह इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो 10 अगेन, ब्रेथ इज 2, so it will be 20. So a lot of people have answered 40 centimeter square. So तो ये सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, और इसको बस प्लस कर दीजिए, ये सबको प्लस कर दीजिए, तो 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इजी है। तो अभी तक जो भी क्लास 6 के पोर्शंस में हम लोगों ने इतना जान लिया, क्लास 6 में इतना ही, लाइक एनसीईआरटी में इतना ही था। पहले तो पेरीमीटर का जान लिया हम लोगों ने कि perimeter is of course a distance covered along with the boundary formed in a closed figure, and like you once you go around that particular boundary, आपको वो shape का perimeter मिल जाता है। And perimeter of a rectangle is 2 into length plus breadth, and then perimeter of a square is 4 into length of its sides, ठीक है। And perimeter of an equilateral triangle is again 3 into length of its sides. एंड अगर कोई अलग ट्रायंगल होगा तो उसका जो भी साइड्स का लेंथ होगा उसको सारे को आप ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा उसका, ठीक है। So now next we came to know about area. Area क्या, area was an amount of a surface that is enclosed in a closed figure. एक closed figure में जितना भी area, like जितना भी surface वो enclose कर रहा है, जितना भी surface वो अपने अंदर ले रहा है, वो है area. So now area में क्या होता है कि to calculate the area of a figure हम लोगों को एक मतलब वो पोर्शन इग्नोर करना पड़ता है जो कि पेरीमीटर के बाहर है। पेरीमीटर के बाहर है मतलब वो पोर्शन इग्नोर कर दिए, पेरीमीटर के अंदर है मतलब पूरा पोर्शन हम लोग लाइक कंसिडर करेंगे। तो इसी वजह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपका लेंथ इंटू साइज, ठीक है। इतना तो सबको समझ आ गया बिकॉज इट्स वेरी इजी। So now let's move into like a little concepts about this measurement. Measurement क्या होता है in general? Measurement आपका होता है कोई आंसर कर सकते हैं? Is it, it's a very foolish question, but I'll ask it anyway. Uh, sorry. Is measurement a qualitative or a quantitative? Okay, so is measurement a quantitative or a like qualitative, I would say an attribute of any of mathematics? What do you think? Like whether it's a quantitative or qualitative, you can call it as quantification as well. Quantification or quality. ठीक है। I hope I'm audible. So measurement is of course a quantification of quantification attribute है, ठीक है। BUTE. It's a quantification attribute. Yeah, quantitative, correct. So it's a quantification or a quantitative attribute of any object, of any object. तो measurement का multiple levels of different fields में different
fields of mathematics में for example आपका statistics as well as geometry या फिर इन जनरल अगर मैथमेटिक्स को छोड़ के आप ये कंसिडर कीजिए सोशल मैथमेटिक्स नहीं इन जनरल सोशल पे सोशल या फिर सोशल बिहेवियरल साइंसेस मेजरमेंट का एक मल्टी लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है तो और ये जो मल्टी लेवल रिप्रेजेंटेशन होते हैं दिस मल्टी लेवल रिप्रेजेंटेशन आर इंक्लूडेड इन 4 categories: nominal, ordinal, interval and ratio. ये सारे आपके स्केल्स मतलब स्केल्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल जो पहले वाला था, सेकंड इज दिस थिंग, दिस इज थर्ड इंटरवल एंड दिस इज फोर्थ। तो बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं। नॉमिनल इज बेसिकली आपका नेम वेरिएबल्स रहते हैं, नेम वेरिएबल्स आते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डिनल में आपका नेम्ड प्लस ऑर्डर्ड वैल्यू रहता है, ऑर्डर्ड वेरिएबल्स। देन इंटरवल में लिटिल डिफरेंट, again named is there plus ordered is as well there, plus a new thing will be introduced which is proportionate, and you can like proportionate in a sense that proportional in sense of interval between variables, ठीक है। अगर दो वेरिएबल है तो उन दोनों के बीच जो प्रोपोर्शनेट लाइक उन दोनों के बीच जो प्रोपोर्शनेट मतलब पार्ट होगा, ठीक है। नाउ रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या होता है? ऑफ कोर्स नेम कैन बी देयर, ऑर्डर्ड कैन बी देयर, प्रोपोर्शनेट तो होगा ही बिटवीन, एंड आल्सो कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो। तो नॉमिनल स्केल इज बेसिकली यूज टू लेवल वेरिएबल्स, मतलब लेबल देने के लिए। फॉर दैट मैटर जेंडर, मतलब सोशल एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए जेंडर या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन को लेबल करने के लिए इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन को लेबल देने के लिए एक वेरिएबल के फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर दैट मैटर पीपल्स नेम इज वेल, my name is Ashmita, someone's name is Ram, someone's name is Sham. That is also kind of labeling it using the variable Ashmita, using a variable Ram or Sham or whatever it is, okay? So now what happens is it does not imply any quantitative value for that matter, मतलब ये बस एक labeling हो गया आपका nominal scale में, ठीक है। अभी क्या होता है? या फिर ए और बी कैटेगरी में, अगर हम लोग ए कैटेगरी में कुछ डाल रहे हैं या बी कैटेगरी में कुछ डाल रहे हैं, दैट इज आल्सो नॉमिनल स्केल में आ जाता है। नाउ ऑर्डिनल स्केल में, ORDINAL, ऑर्डिनल स्केल में होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉन मैथमेटिकल आइडिया इन जनरल, जैसे फ्रीक्वेंसी या फिर सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, डिग्री ऑफ पेन एक्सेट्रा। ये सब भी जब फॉर एग्जांपल अगर इफ यू रिमेम्बर, अगर कोई ऐप हम लोग यूज करते हैं तो ऐप में वो आता है ना, आप रेट कीजिए कि दिस इज व्हाट इज योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब इन जनरल डे टू डे लाइफ में अगर आप अब जोमैटो यूज कर रहे हो, स्विगी यूज कर रहे हो, तो देयर इज दिस स्माइली फेसेस, so you can rate it accordingly. So that can also be kind of an example of ordinal scale, okay?
सो नेक्स्ट आपका इंटरवल, ठीक है। इंटरवल स्केल्स में आई एम जस्ट गिविंग रेगुलर लाइक डे टू डे एग्जांपल्स सो दैट इट्स वेरी लाइक रिलेट कर पाए हम लोग, ठीक है। नाउ इंटरवल स्केल्स में क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल स्केल है ये, ठीक है। आप रेट कर रहे हो, आप न्यूमेरिकल स्केल में उसको डाल रहे हो, और where a order of a variable as well as difference between the variable is known। मतलब दो वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो भी जानेंगे हम लोग और लेवल भी जानेंगे। और यहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हो, सिमिलर एग्जांपल इट वुड बी जोमेटो में रेटिंग करना पड़ता है। इफ यू रिमेम्बर कि अगर कोई खाना आपको पसंद है सो यू कैन रेट इट 5 स्टार और 4 स्टार और 3 और 2 और 1, राइट। सो ये जो रेटिंग कर रहे हैं हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस के, अपने जो भी opinion, we are rating according to our opinion, we are rating them, right? And it is of course it is in a numerical scale 1 2 3 4 5 levels पे हम लोग उसको रेट करते हैं। so that is again in an interval scale पे, ठीक है। so next आपका आ जाता है और क्या रह गया, रेशियो वाला। तो रेशियो में रेगुलर डे टू डे एग्जांपल्स में क्या बताएं, हाँ ओके। सो रेशियो स्केल्स में आपका एक वेरिएबल को अगेन एक मेजर करने के लिए इट इज लाइक नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, the order of that particular variable is also considered, so, but also the difference between the known variable along with the information, okay, which along with the information about the value of that particular variable as well। तो इतना डेफिनेशन पे तो नहीं जा रहे हैं हम लोग। इन जनरल अगर एक रेशियो स्केल पे हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं, अगर एक हम लोगों ने बर्गर खाया, ठीक है, और इन अ डे वी आर ईटिंग अ बर्गर, तो पहले हम लोगों ने एक दिन में 2 बर्गर खाए, सो सेकेंड डे में हम लोगों ने 3 बर्गर खाए, तो वो रेशियो चेंज होता जा रहा है, राइट। तो पहले 1:2 हो गया, 1 एक दिन में 2 हो गया, फिर 2 दिन में 3 कर रहे हैं हम लोग, फिर 4 दिन में वी आर ईटिंग अगेन 5 or 6 of it or more than 5। so this is again a ratio में हम लोग इंक्रीजिंग या फिर वो मतलब कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखने की कोशिश करें हम लोग कि नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में डिफरेंस में, ऑफ कोर्स नॉमिनल स्केल में क्या होता है, नेमिंग स्केल है। नॉमिनल स्केल एक आपका नेमिंग स्केल है, इट्स अ नेमिंग स्केल एंड सिंपली नेम्ड स्लैश लेबल्ड, नो स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि स्मिता राम श्याम, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पे नहीं, ठीक है। देन आपका ऑर्डिनल स्केल में लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में स्पेलिंग ऑर्डिनल स्केल में आपका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑल वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। If anyone wants to give any examples, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऑर्डिनल स्केल का डे टू डे लाइफ पे, या फिर स्कूल के टाइम में जैसे रैंक होते थे, या फिर आपका जो रोल नंबर्स होते थे, इफ यू रिमेम्बर रोल नंबर्स, तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग वेरिएबल्स जो कि नेम्स थे उसको हम लोग पुट करते थे स्पेसिफिक ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 डिफरेंट लोगों का डिफरेंट लाइक ऑर्डर, लाइक रैंक मतलब रोल नंबर होते थे, राइट। सो अकॉर्डिंगली फ्रॉम नाउ इंटरवल स्केल में आपका again it offers labels, order as well as specific intervals between each of the variables। दोनों वेरिएबल्स में लाइक स्पेसिफिक ऑर्डर आपका मतलब स्पेसिफिक इंटरवल्स भी आपको बता देते हैं, ओके। इफ एनीवन रिमेंबर्स, लाइक किसी को अगर कुछ अलग सा एग्जांपल पता है, यू कैन मेंशन इट इन द चैट बॉक्स, ताकि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड नॉलेज भी मिल पाए सबको, ठीक है।
If anyone remember, like if anyone wants to add on any sort of examples, I'll give you a minute. You can add on. Okay, I think no one is adding on examples. Okay, no problem. So now we'll move on to certain difficulties. अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज अगर कर रहे हैं उसका दोनों साइड्स को देखना चाहिए कि व्हाट आर व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली. सो डिफिकल्टीज क्या हो जाते हैं. सो एक्यूरेट मेजरमेंट मिलना बहुत मुश्किल है. कोई भी चीज का कोई भी चीज का एक्यूरेट जो मेजरमेंट होता है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक्यूरेट मेजरमेंट तो बहुत एसेंशियल होते हैं. इट्स वेरी एसेंशियल ऑफ कोर्स. इट्स ग्रेट टू नो अबाउट एकदम परफेक्ट आंसर क्या है. पर काफी फील्ड्स में, इन मेनी फील्ड्स दिस बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऑल मेजरमेंट्स, सब मेजरमेंट्स को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे कंसिडर करते हैं. So now what happens is it makes it very difficult to get the accuracy. मतलब accuracy attain करना बहुत difficult हो जाता है. काफी टाइम हम लोग अगर डेसिमल जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो काफी टाइम हम लोग जो डिविजन से, मतलब अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करके उसको डेसिमल में लेके जा रहे हैं तो काफी टाइम हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद दो नंबर लिख के फिर छोड़ देते हैं. सो इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव अगर आर्ग्यूमेंटेटिव चीज पे जाना है तो वहां पे आपको समझ आ रहा है कि इन दैट केस इट्स नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू, it's just an approximate value that you are considering, which is accepted like internationally as well, and which is accepted by all basically. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे यश भी पढ़ा रहा था. यश was also teaching this thing. फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कुछ चीज ऑब्जेक्ट एक 1 मीटर, मतलब एक 1 मीटर का इसमें फॉल कर रहा है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल एंड दिस इज फॉलिंग डाउन, ग्राउंड को हिट कर रहा है 1 मीटर डिस्टेंस पे. तो इसका क्या मतलब इसका क्या टाइम लगेगा वगैरह, ये सब टाइम मतलब टाइम क्या लगेगा एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स वी वर आल्सो कंसीडरिंग. तो फॉर से दिस टेक्स अराउंड 1.0.45 seconds, and this is this time that this ball is taking to cover this particular distance of 1 meter. This is basically due to the gravity, right? Gravitational pull के लिए ये possible हो रहा है. And this gravitational pull का जो value है, this 9.8, correct? 9.8 meter per second square. So this as well is a approximate value. Also 0.8 के आगे भी we can consider something else. Yeah, correct. So 0.8 के आगे भी we can take it as far as we want. So this is how like measurement का काफी टाइम ऐसा होता है कि exact, like it's not exact precisely. हम लोग only precisely 2 place तक लेते हैं, 2 significant place तक. So this is an argument कि ये एक difficulty है. और ये जो अर्थ ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटेशन, this earth's gravitational field जो है, this varies also. This varies slightly, बहुत ही slight vary करता है. ठीक है. आप लोगों ने अच्छा ये सब हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा था ये फिजिक्स में. Earth's this gravitational field and everything slightly varies, or slightly also depends on the height.
above sea level. और कुछ अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि लाइक कहाँ पे ये लाइक कौन से एरिया से ले रहे हैं, लाइक मतलब बेसिकली हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब कितना ऊंचा है, कितने ऊंचे ऊंचे जगह से हम लोग फेंक रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो देयर. सो ये एक चीज है. और काफी टाइम एक्सपेरिमेंटल एरर्स एक होता है, लाइक एक्सपेरिमेंटल एरर एक दिस थिंग इज ऑल्सो देयर. वहां पे क्या होता है एक्सपेरिमेंटल एरर में आपका पहला पार्ट आ जाता है केयरलेसनेस. ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाता है कि डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट टाइम एट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज रिलीज एंड द टाइम दैट हिट्स द ग्राउंड. सो ये करना भी बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंटली इट बिकम्स लाइक अगर आप थोड़ा सा चूक जाते हो टाइमर स्टार्ट करना अगर आप थोड़ा सा चूक जाते हो तो दैट केस यू हैव टू रिपीट द थिंग अगेन, राइट. सो नेक्स्ट आपके और एक आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटल लाइक मेजरमेंट ऑफ अ हाइट and the measurement of time both involve some or the other error if not calculated or if some accuracy का issue सब में ही रहता है. ठीक है. then there is accuracy का error तो सब में रहता है. then there is this thing is air resistance. air अगर आपको resist कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा हवा हवा बह रहा है and all of these things are happening, so it will of course it will again affect your object जो भी object है. Then another thing is that the posture of a human. आपका अगर कोई भी posture wise different है तो human participation में तो it would definitely vary. अगर कोई बैठ के कोई object फेंक रहा है, कोई खड़ा होके फेंक रहा है, it would be different of course. So basically the concept of difficulty is majorly accuracy का. और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने के लिए ग्रेट डील लाइक बहुत सारे ये फैक्टर्स को एलिमिनेट करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग बस टू प्लेस वैल्यू का लेते हैं. वी एलिमिनेट एज मच एज एरर एज पॉसिबल एंड कीप दिस एरर एस्टिमेट जो होता है ना मतलब जैसे 9.8 कंसिडर किया हम लोगों ने, राइट. तो इसको एस्टिमेट करते हैं रियलिस्टिकली ताकि मतलब अगर इसको आगे इतना मतलब 10 घर ले मतलब इसको 10 नंबर आगे तक वो करते तो थोड़ा सा डिफिकल्टी भी हो जाता कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेट करने के लिए भी. सो दिस इज वन मेजर रीजन बिकॉज ऑफ विच हम लोग ये यूज करते हैं थोड़ा सा मतलब स्मॉलर वैल्यू और इसको कंसिडर करते हैं मतलब स्मॉलर सिग्निफिकेंट प्लेसेस को कंसिडर करते हैं. ओके. एंड ये जो हम लोग ऑफ कोर्स एसआई यूनिट्स यूज करते हैं व्हिच इज नोन टू ऑल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मेजरमेंट्स में. और आगे के चैप्टर में एरिया और पेरीमीटर के जो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के जो एरिया और पेरीमीटर होते हैं तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्ट्रेट अवे मूव इनटू मेजरली आपका मतलब जो भी डिफरेंट शेप्स होते हैं उनका डिफरेंट एरियाज वगैरह के बारे में जानेंगे. एरिया का फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला जान के विल कवर न्यूमेरिकली विल कवर मतलब एक सम करेंगे और उसको समझेंगे फिर कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला को ताकि सबको याद भी रह जाएगा वैसे. तो टुडेज क्लास इज डन. ओके. If you have any doubt or if you want to add on anything, you are open to do so. Does anyone have any doubt? Okay, cool. Yeah, it was a very basic class. So next class we'll move on to numericals. ताकि ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा ज्यादा कुछ है नहीं उसमें. Okay. Yes. Thank you guys for attending the class. Thank you everyone who have answered and everything.